शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो आंखों की क्या उपयोगिता है। दो आंख का उपयोगिता लिखना है। तो दो वस्तु के दो आंखों के देखने की उपयोगिता निम्नलिखित है। निस्र है मतलब निम्नलिखित है। वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है, वस्तु त्रिदिशियों का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देते रहती है। एक सेकंड के लिए दोनों जो आंख होती है वो आराम देती है दोनों आंखों को। उसके बाद है, दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है। इस दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए एक निकट चिन्ह होता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र का वैसा दोष जिसमें जो है सो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका निवारण हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। ठीक है। उसका जो है सो निवारण उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने में मदद करता है। उत्तल लेंस जो होता है प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है। तो जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों का बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होता है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़े होते हैं। ठीक है। ये जो होता है, जब किसी कांच की प्रिज्म से जब किसी कांच की प्रिज्म से हम लोग किसी भी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और यह व्यवस्थित क्रम में रहता है। ठीक है। ऐसे आप लोग घर पे भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कांच का प्रिज्म ले लेंगे, उसमें बाहर से लाइट जला देंगे या टॉर्च जला देंगे, या फिर सूर्य का प्रकाश जैसे आता है तो उसको सूर्य प्रकाश में रख देंगे और उसके सामने एक वाइट पर्दा लगा देंगे। उस वाइट पर्दा पर हम 7 रंग को देख पाएंगे। लाल रंग सबसे कम उड़ता है और बैगनी रंग सबसे अधिक। वर्णक्रम को VIBGYOR के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात या हवा में समान होता है। ठीक है। और इसको याद रखने का एक और तरीका है बेंजामिनी ऑफी नाला। इसके द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला है, सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। सामंजन क्षमता क्या होता है। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, सामंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में सामंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए इसे सामान्य क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अभिनेत्र की लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा अपने फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सके उसे सामान्य क्षमता कहेंगे। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर नजदीकी दूरी के लिए और दूर दृष्टि के लिए अनंत होता है, इसलिए इसका सामान्य क्षमता 4 दूरदर्शिता और दूरदृष्टि दोष में
क्या अंतर होता है इसके बारे में। ठीक है। दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को न देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्रगोलक मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है। यदि दोष होगा ये, यदि दोष पश्चमावी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम कर पाती है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ठीक है। ऐसा दोष जो है सो अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि निकट में जो रखी हुई वस्तु होती है उसको हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, दूर पर रखना होता है। मतलब किसी भी वस्तु को अगर सुस्पष्ट रूप से देखना है तो उसको आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना अनिवार्य होता है। ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो वह अभिनेत्र लेंस इतना अधिक चकित नहीं हो पाता है कि वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। ठीक है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 25 सेंटीमीटर से कम पर रहता है तो आंख की उतनी क्षमता नहीं होती है कि उस वस्तु की प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर सही रूप से बना सके, जिसके परिणामी स्वरूप प्रतिबिंब जो होता है हमारी आंखों पर धुंधला बन जाता है। ठीक है। आगे है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारा जो होता है वो रात को टिमटिमाते हुए नजर क्यों आता है। तो जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाव्य लगातार पृथ्वी की त्रिज्या तरफ मुड़ता जाता है। इसका जो होता है कि जब तारे का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो कई अपवर्तनांक वाले माध्यमों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इसका प्रकाव्य जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या की ओर लगातार मुड़ते रहता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निबंध क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। मतलब 1/10 सेकंड तक हमारी आंखों पर रेटिना का प्रतिबिंब बना रहता है। इसे दृष्टि निबंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा नीचे गए अचल चित्रों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता है प्रति सेकंड में, अथवा इससे अधिक दर पर वह प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों को क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन
होते प्रतीत होता है। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात कल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर सुबह 6 बजे।